एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जा रहा था कि तभी जंगल में उसे एक रंग बिरंगा तोता दिखाई देता है। अरे वाह, ये तोता तो कितना सुंदर है। ये अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे अच्छे खासे रुपयों में बेच सकता हूँ। चलो फिर इसे पकड़ ही लेते हैं। शिकारी तुरंत उस पे अपना जाल डाल देता है और उसको पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। चलो भाई, आज का काम तो हो गया। अब इसे बाजार ले जाता हूँ और फिर देखता हूँ ये कितने रुपए देता है मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे बाप रे, ये क्या? ये तोता तो बोलने वाला तोता है। अरे वाह, मजा आ गया। अब तो ये मुंह मांगी कीमत देगा मुझे। तोता बार बार चीखता रहता, लेकिन शिकारी उसकी एक न सुनता और उसको लेकर जा रहा होता है। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो मुझे। अरे, ये तोता तो बोलने वाला तोता है और उस शिकारी से बार बार छोड़ने को कह रहा है, लेकिन ये शिकारी तो उस तोते की बात ही नहीं सुन रहा है। कितना प्यारा तोता है। तभी वह लकड़हारा उस शिकारी के पास जाता है। अरे भाई, इस तोते को छोड़ दो। देखो तोता कितना चीख रहा है, बार बार कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या इसे छोड़ दूं? अरे, इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। इसे तो मैं बाजार में अच्छी कीमत पर बेचूंगा। बार बार कहाँ मिलता है ऐसा तोता जो देखने में इतना सुंदर हो और बोलता भी हो। तो तुम ये तोता मुझे ही बेच दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम खरीदोगे ये तोता? पता भी है ये कितना कीमती है। मैं इसे किसी अमीर इंसान को बेचूंगा जो मुझे इसकी सही कीमत दे पाए। मेरे पास एक सोने का सिक्का है, तुम मुझे ये तोता दे दो तो मैं तुम्हें वो सोने का सिक्का दे दूंगा। क्या सोने का सिक्का? तुम सच में इस तोते के बदले मुझे एक सोने का सिक्का दोगे? हाँ, मैं सच में तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। बस ये तोता तुम मुझे दे दो। हाँ हाँ, ले लो ये तोता। लकड़हारा उस तोते को शिकारी से ले लेता है और उसे एक सोने का सिक्का दे देता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई उस शिकारी से, नहीं तो वो पता नहीं मेरा क्या करता। लेकिन तुम तो एक लकड़हारे हो, तुमने मुझे बचाने के लिए अपना सोने का सिक्का उस शिकारी को दे दिया। क्या तुम्हारे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं? नहीं तोते, मेरे पास वो एक ही सोने का सिक्का था जो मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखा था और आज जब जरूरत पड़ी तो उसे बाजार में बेचने जा रहा था। तो तुमने अपना सोने का सिक्का उस शिकारी को क्यों दे दिया? क्योंकि वो शिकारी तुम्हें तकलीफ दे रहा था और तुम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज तुम्हारी जान बच जाए। बस यही देखकर मुझसे रहा नहीं गया और तुम्हारी जान बचाने की खातिर मैंने उस शिकारी को वो सोने का सिक्का दे दिया और अब मैं तुम्हें इस पिंजरे से आज़ाद कर देता हूँ और तुम वापस से अपने जीवन में खुश रहना। नहीं मित्र, मुझे अभी मत आजाद करो। तुमने मुझ पे उपकार किया है, तुम्हारी वजह से ही मैं आज बच पाया हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। उसके बाद तुम मुझे आजाद कर देना, मैं खुशी से खुले आसमान में चला जाऊंगा। शिकारी अब तोते को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। तभी उधर से एक राजकुमार गुजर रहा होता है जो उस तोते को लकड़हारे से बातें करता हुआ देख लेता है। अरे, ये तोता तो बोलने वाला तोता है और वो उस लकड़हारे से बातें कर रहा है। ये तोता तो कितना प्यारा भी है।
ये तोता तो मेरे पास होना चाहिए। तभी वह राजकुमार उस लकड़हारे के पास जाता है। ए लकड़हारे, ये तोता मुझे पसंद आ गया है, इसलिए ये तोता तुम मुझे दे दो। ये तोता मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? ये मेरा है और मैंने इसकी जान बचाई है। लेकिन इस राज्य के राजा के पुत्र और एक राजकुमार को ना कहने पर तुम्हारी जान कौन बचाएगा? क्या ये जानते हो तुम? राजकुमार की बातें सुनकर लकड़हारा डर जाता है। राजकुमार, ये तोता मेरे साथ मेरे घर जाना चाहता है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है लकड़हारे। इससे पहले कि मैं कुछ करूं, ये तोता मुझे दे दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजकुमार के इतना कहते ही तोता तुरंत राजकुमार से कहता है, नहीं राजकुमार, आप क्रोधित ना हो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मित्र लकड़हारे, मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। राजकुमार उस तोते को लेकर अपने महल में आ जाता है। राजकुमार अब अपने छोटे भाई को वो तोता दिखाता है। करनदेव, ये देखो, मैं एक तोता लाया हूँ जो कि एक बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। हाँ भैया, ये तोता तो सच में कितना प्यारा है, और अगर ये बोलने वाला तोता है तो फिर मैं तो ढेर सारी बातें करूँगा इससे। अब मगन देव और करण देव दोनों उस तोते से ढेर सारी बातें करते हैं। मेरे प्यारे तोते, चलो आज तुम्हें बाहर घुमा देते हैं, और हम भी कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं, तो आज जरा खेत खलिहान और जंगल घूम के आते हैं। मगन देव उस तोते को लेकर सैर पे निकल जाता है। अरे वो क्या है राजकुमार मगन देव, देखो उस पेड़ से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। हाँ, उस पेड़ से तो सच में रोशनी निकल रही है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो रहस्य है इस पेड़ में, मुझे जानना होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। राजकुमार मगन देव उस पेड़ के पास चला जाता है और जैसे ही उसे हाथ लगाता है, वह उस पेड़ के अंदर ही चला जाता है। हे भगवान, ये क्या? राजकुमार तो इस पेड़ के अंदर ही चले गए। लगता है यह कोई मायावी पेड़ है। कहीं राजकुमार किसी खतरे में तो नहीं? मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। महाराज जल्दी चलिए, राजकुमार मगनदेव एक पेड़ के अंदर कैद हो गए हैं। इससे पहले कि वह किसी मुसीबत में पड़ जाएं, उन्हें बचाना होगा। तोता की बात सुनते ही राजा जल्दी से उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ को जैसे ही हाथ लगाते हैं, वह भी उसी पेड़ के अंदर चले जाते हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये तो कोई दूसरी दुनिया ही लगती है। और मेरा पुत्र मगनदेव कहाँ होगा? तभी अचानक एक विशाल चमगादड़ आकर राजा को अपने पंजे में दबोचकर उड़ा ले जाता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। कौन हो तुम? और वो चमगादड़ मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? वो मेरा गुलाम है और मेरे ही कहने पर वो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। पर तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? मैं हूँ इस दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान और मुझे इस दुनिया का भगवान बनना है।
जिसके लिए मुझे नीलगिरी पहाड़ी की गुफा के अमृत कुंड का अमृत पीना है, और वो अमृत अब तुम लाओगे वहां से। लेकिन मैं तो यहाँ अपने बेटे को ढूंढने आया हूँ। तुम्हारा बेटा मेरी कैद में ही है, और अगर उसको वापस छुड़ाना चाहते हो तो जो भी मैं कहता हूँ वो करो। जाओ, नीलगिरी पहाड़ी की गुफा के अमृत कुंड से मेरे लिए अमृत लेकर आओ, वरना तुम्हारा बेटा तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा और तुम भी मेरी कैद से नहीं छूट पाओगे। राजा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए उस तांत्रिक की बात मान लेता है और तुरंत उस नीलगिरी पहाड़ी की गुफा की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह नीलगिरी पहाड़ी के पास पहुंच जाता है। अरे ये मेरे पुत्र को क्या हो गया है, और ये मृत अवस्था में क्यों पड़ा हुआ है? लगता है इसे भी उस तांत्रिक ने वो अमृत लाने को कहा होगा, तभी यहाँ मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक वहां पर एक जहरीला सांप आता है और राजा को डस लेता है और राजा की भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। महाराज को भी गए हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ना तो महाराज वापस आए हैं और ना ही राजकुमार मगनदेव। कहीं महाराज भी कोई मुश्किल में तो नहीं फंस गए। अब मुझे जाना होगा। तोता राजकुमार करण देव को सारी बात बता देता है और तभी राजकुमार उस तोते के साथ उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। इस पेड़ को हाथ लगाने से लोग इसके अंदर चले जाते हैं और वापस नहीं आ पाते। करण देव तुरंत एक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने लगता है कि तभी उस पेड़ से एक आवाज आती है। रुक जाओ, मुझे मत काटो, रुक जाओ। पेड़, तूने मेरे बड़े भाई और पिता को कैद किया है। अगर तू उन्हें वापस नहीं करेगा तो मैं अभी तुझे काट दूंगा। नहीं, मैंने किसी को कैद नहीं किया है। मैं तो खुद एक गुलाम हूँ, और ये सारे बुरे कर्म जो कर रहा है वो तो कोई और है। और अगर तुम अपने पिता और भाई के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे स्पर्श करके तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम्हारे पिता और भाई गए हैं। तो ठीक है, मैं वहां जाने को तैयार हूं। मैं अभी तुम्हें स्पर्श करता हूं। रुको राजकुमार, अंदर जाने से पहले ये याद रखना कि अंदर जाते ही तुम्हें एक चमगादड़ मिलेगा जो तुम्हें उठाकर ले जाने लगेगा, पर तुम्हें उससे बचना होगा और किसी भी तरह उसके गले में पड़ा हुआ माला तोड़ देना होगा। अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हुए तो वो चमगादड़ तुम्हें आगे का सारा राज बता देगा और फिर तुम्हें अपनी सूझबूझ से उस तांत्रिक का खात्मा करना होगा। ठीक है पेड़, मैं ऐसा ही करूँगा। राजकुमार, मुझे लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटोगे, इसीलिए मेरी भी एक विनती है तुमसे। राजकुमार, उस दुष्ट तांत्रिक के पास मेरी एक माला है जो उसकी एक तंत्र खोपड़ी पे पड़ी होगी। अगर वापस लौटते हुए तुम उस माला को लाकर मुझे दे दोगे तो मैं भी सदा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा और फिर कभी भी कोई भी मुझे स्पर्श करके मेरे अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, मैं ज़रूर वो माला लेकर आऊँगा। प्यारे तोते, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द ही लौटूंगा। अब राजकुमार करण देव उस पेड़ को स्पर्श करता है और वह भी उस पेड़ के अंदर चला जाता है। तो ये वो दुनिया है
जहां सबको कैद किया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये चमगादड़ मुझे उठाकर ले जाए, इससे पहले मुझे इसके गले का माला तोड़ना होगा। चमगादड़ करण देव को अपने पंजों से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन करण देव तुरंत नीचे झुक जाता है और चमगादड़ का वार खाली निकल जाता है। ये क्या? ये इंसान मेरे वार से बार बार क्यों बच जाता है? ये मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। चमगादड़ फिर से करण देव को उठाने के लिए आता है कि तभी करण देव अपना हाथ ऊपर करके उसके गले का माला खींच लेता है, जिससे वो माला टूटकर करण देव के हाथ में ही आ जाता है और तभी वह चमगादड़ शांत हो जाता है। धन्यवाद नेक दिल इंसान, तुमने मेरे गले का माला निकालकर मुझे गुलामी से आजाद करा दिया है। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? चमगादड़, मुझे जानना है कि मैं उस दुष्ट तांत्रिक का खात्मा कैसे कर सकता हूँ। उस तांत्रिक को मारने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर आगे जाकर एक दिव्य कुआं है, जिसमें से एक रोशनी बाहर निकल रही होगी। उस कुएं के अंदर एक महान सिद्ध महात्मा होंगे, तुम उनके पास जाओ। वह सिद्ध महात्मा ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद चमगादड़, अब मुझे जाना होगा। लेकिन तुम्हें वापस आकर उस तांत्रिक के पास मेरे साथ ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। करण देव अब उस दिव्य कुआं की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह उस कुएं के पास पहुंच जाता है। तो यही है वो दिव्य कुआं, मुझे इसके अंदर जाना होगा। करण देव उस कुएं में चला जाता है कि तभी वहां एक साधु बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिनका पूरा शरीर नीला होता है। प्रणाम महात्मा जी, मैं आपके पास कुछ मदद मांगने आया हूँ। कहो, क्या मदद चाहते हो? महात्मा जी, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, पर मैं अपने बड़े भाई और पिता को इस दुनिया में उस तांत्रिक की कैद से छुड़ाने आया हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पर महात्मा जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी किसी कष्ट में हैं। बेटा, उस तांत्रिक ने मुझ पे अपनी बुरी शक्तियों का कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से मेरा शरीर भी नीला पड़ चुका है, और जब तक मुझ पे उसकी बुरी शक्तियों का कब्जा रहेगा, तब तक मैं उस तांत्रिक को नहीं खत्म कर सकता। लेकिन तुम अगर प्रयास करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। मेरे उस कमंडल में जो पानी है, तुम उसे पी लो, और उसके बाद तुम अगले 24 घंटों तक जिस किसी चीज़ को चाहो पत्थर बना दो, या उसका आकार भी छोटा कर सकोगे, और उसे वापस पुनः पहले जैसा भी कर सकोगे। लेकिन इन शक्तियों से भी तुम उस तांत्रिक का कुछ नहीं कर सकोगे, पर अपनी सूझबूझ से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यदि तुमने अपनी सूझबूझ से उस तांत्रिक को मार दिया, तो मुझ पर से भी उस तांत्रिक की बुरी शक्तियां हट जाएंगी। महात्मा जी, आपने जैसा बताया है मैं वैसा ही करूँगा, और मैं उस दुष्ट तांत्रिक का खात्मा करके ही रहूँगा। अब करण देव वापस उसी जगह पे जाता है जहां वह चमगादड़ उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। चमगादड़, चलो, अब मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो। अब चमगादड़ करण देव को उड़ाकर तांत्रिक की गुफा में ले जाता है। ऐ दुष्ट तांत्रिक,
मेरे पिता और भाई को कहाँ छुपा रखा है तूने? अगर तुम अपने पिता और भाई को वापस ले जाना चाहते हो तो तुम्हें नीलगिरी पहाड़ी की गुफा में जो अमृत कुंड है उस कुंड से वो अमृत लेकर आना होगा, और जब तुम वो अमृत मुझे दे दोगे तब मैं तुम्हारे पिता और भाई को आजाद कर दूंगा। करण देव कुछ देर सोचता है और उसकी बात मान लेता है और अमृत लेने नीलगिरी पहाड़ी की ओर जाने लगता है। और जैसे ही वह नीलगिरी पहाड़ी के पास पहुंचता है तभी वहीं उसके पिता और भाई के मृत शरीर पड़े होते हैं। पिताजी, पिताजी, बड़े भाई, उठो उठो पिताजी, उठो भैया। अब मुझे गुफा के अंदर जाना होगा। करण देव जैसे ही गुफा की ओर बढ़ता है तभी गुफा के द्वार पे आग के अलाव जलने लगते हैं। अरे, ये आग के अलाव तो बहुत खतरनाक हैं। मैं इन्हें कैसे पार करूं? हाँ, मैं इनके आकार को छोटा कर दूं तो मैं आसानी से गुफा के अंदर जा सकता हूं। करण देव अपनी शक्तियों से उस अलाव के आकार को बहुत छोटा कर देता है और आसानी से गुफा के अंदर चला जाता है और अमृत कुंड से पानी लेकर बाहर आ जाता है और वह अमृत थोड़ा थोड़ा अपने भाई और पिता को पिला देता है, जिससे वह दोनों पुनर्जीवित हो जाते हैं। पुत्र करण देव, तुम यहाँ? तो क्या तुम भी उसी पेड़ के द्वारा यहाँ आए हो? हाँ पिताजी, मैं आप दोनों को यहाँ से ले जाने आया था, पर आप दोनों यहाँ मृत अवस्था में पड़े थे और मैंने आप दोनों को अमृत कुंड का अमृत पिलाया है, जिससे आप दोनों के प्राण वापस आए हैं। पिताजी, भैया, अब आप दोनों जल्दी से उसी पेड़ के पास चलिए और मैं उस दुष्ट तांत्रिक का खात्मा करके वहीं आकर मिलूंगा, उसी पेड़ के पास। राजा और मगन देव दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं और करण देव उस तांत्रिक के पास जाता है और उसे वो अमृत दे देता है। तभी वह तांत्रिक वह अमृत पी लेता है। मैं अमर हो गया, मैं अमर हो गया। अब मैं हूँ इस दुनिया का भगवान। अब मैं जो भी चाहूँगा वही होगा और सारी दुनिया पे होगा बस मेरा ही राज, और अब तू मेरा गुलाम बनेगा। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे पिता और भाई को मेरे साथ आजाद कर दोगे। नहीं, कोई आजाद नहीं होगा। अब मुझे मेरी ये चमत्कारी माला की कोई जरूरत नहीं। अब मैं अमर हूँ, कोई मुझे नहीं मार सकता। तभी तांत्रिक अपने गले की माला, जिसमें उसकी जान बचने की शक्ति होती है, उसे उतारकर फेंक देता है। तभी करण देव तांत्रिक पे अपनी तलवार से प्रहार करता है और तांत्रिक वहीं पे गिर जाता है। ये क्या? मैं तो अमर हूँ, फिर भी मुझे दर्द क्यों हो रहा है? दुष्ट तांत्रिक, मैंने तुझे अमृत दिया ही नहीं, वो तो पहाड़ी के पास की एक नदी का पानी था जो मैंने तुझे दिया था। तांत्रिक, तू लोगों को गुलाम बना के उनसे बुरे कर्म करवाता है। अब तेरी यही सजा है। करण देव अब उस तंत्र खोपड़ी में पड़ी माला निकालकर वहां से निकल जाता है और उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है। अब वहां पर चमगादड़ और वह साधु महात्मा भी आ जाते हैं।
राजकुमार, तुम बहुत वीर हो और तुम्हारी वजह से ही उस तांत्रिक का खात्मा हो पाया है और उसके मरते ही मुझ पर से सारी बुरी शक्तियों का पहरा टूट गया और मैं आजाद हो गया। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। तुम एक वीर राजा बनोगे। मैं भी तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ राजकुमार। तुम्हारी वजह से मैं भी आजाद हुआ हूँ और अब मैं पुनः अपनी जिंदगी जी सकूंगा। अब करण देव अपने पिता और भाई के साथ वापस अपनी दुनिया में आ जाता है और वह माला उस पेड़ को देते हुए कहता है, पेड़, ये लो वह माला जो तुमने लाने को कहा था। राजकुमार, इस माला को तोड़ दो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा और यहाँ से अदृश्य हो जाऊंगा। करण देव उस माला को तोड़ देता है और वह पेड़ अदृश्य हो जाता है। करण देव, तुम वाकई में एक वीर राजा बनने के काबिल हो और आज हम यहाँ हैं तो तुम्हारी वजह से। हम ये ऐलान करते हैं कि अगले नए सत्र में तुम्हारा राज्य अभिषेक कर तुम्हें इस राज्य का नया राजा बनाया जाए। और तोते, तुम्हारा भी हम पे बहुत एहसान है। हम तुम्हें भी कुछ देना चाहते हैं, पर क्या दें ये समझ नहीं आ रहा। महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक सोने का सिक्का दे दो और मुझे आजाद कर दो। राजा उस तोते को एक नहीं बल्कि एक पूरी मटकी सोने के सिक्कों से भरी हुई दे देता है और तोता उस मटकी को लेकर उड़ जाता है और उसी लकड़हारे के घर जाकर उसे दे देता है। ये लो मित्र, ये सब तुम्हारा है। मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब तोता उड़कर चला जाता है और अपनी आजाद जिंदगी में खुशी से रहने लगता है।